मैं इस बात को पूरे यकीनी तौर से मैं मानता हूं कि मौजूदा मुख्यमंत्री उनके नेतृत्व में बिहार का विकास होना या बिहार का विकसित होना संभव नहीं है। 15 साल दिए प्रदेश की जनता ने उन्हें। 15 साल के बाद भी अगर आज भी अगर हमें नली गली पे ही अगर हमें गर्व करना है या आज भी अगर हमें सिर्फ इन्हीं बातों पे गर्व करना है कि भैया मेरे घर के आगे चापाकल गड़ गया या मेरे घर के सामने एक सड़क बन गई, सिर्फ इन्हीं बातों पर अगर हमें गर्व करना है तो मुझे लगता है कि विकास के मापदंड हमारे मुख्यमंत्री जी को जानने की ज़रूरत है। देश का भ्रमण करें अगर दुनिया का नहीं, देखें कि दिल्ली बम्बई चमचमाते शहर कहाँ तक पहुँच गए हैं। और आज आप बात कर रहे हैं कि आप हर खेत तक आप बिजली पहुँचाएंगे। कृषि प्रधान प्रदेश है भाई मेरा, ये बिजली अभी तक पहुँच गई होनी चाहिए थी। सिंचाई की सुविधाएं अभी तक हर खेत में हर गांव तक पहुंच गई होनी चाहिए थी। पर आज जब आप इन सारी चीज़ों की बात करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि दुनिया और देश अलग मापदंड पर विकास की बातें करते हैं, तो मेरे लिए ये बात चिंता का विषय बनती है कि जो 15 साल में जो चीज़ें नहीं हो पाई, अगर मेरी वजह से या मेरे समर्थन से पुनः मुख्यमंत्री जी को 5 साल और मिलते हैं। और ये बात पापा भी बहुत स्पष्ट रूप से बोल के गए थे मुझे इस बात को। पापा कहते थे कि अगर तुम्हारी वजह से माननीय मुख्यमंत्री दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए तो आज से 10 साल 15 साल के बाद तुम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे कि तुम्हारी वजह से प्रदेश 5 साल और पीछे चला गया। मतलब ये रामविलास पासवान जी ने कहा था कि चिराग पासवान की वजह से यदि नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बन गए तो चिराग पासवान अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा। जी बिल्कुल, ये रामविलास बिल्कुल ये उनके शब्द हैं। अच्छा। और उन दौरान जब वो अस्वस्थ थे, उस दौरान जितने लोग उनसे मिले, उन तमाम लोगों से इतनी ही प्रमुखता से उन्होंने इन बातों को कहा। कई बातें उन्होंने आपसे भी उन्होंने साझा की, पर जितने भी लोग हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी से घंटों तक उनकी बैठ के बातचीत हुई, उनको भी उन्होंने स्पष्ट रूप से सारी बातें कही। रामकृपाल यादव जी, उनसे उन्होंने स्पष्ट रूप से सारी बातें कही। शहनवाज हुसैन जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनसे उन्होंने ये सारी बातें उन्होंने शेयर की। उन्होंने स्पष्ट रूप से, उनका भी मानना था कि आज की तारीख में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकसित होना, उनको भी मेरी तरह इस बात का एहसास था। मैं भी मानता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन कहीं ना कहीं अब एक सैचुरेशन लेवल पे है। अब वो बिहार में विकास की, और उनकी बातों से भी दिखता है, जब वो अपनी बातों को कहते हैं तो कहते हैं कि हमसे जितना हुआ हमने किया। मतलब अब वो इससे ज़्यादा वो कर नहीं सकते, वो खुद ही इस बात को कहीं ना कहीं मान रहे हैं। कल परसों जिस तरीके से उन्होंने भाषण में स्पष्ट तौर से कह दिया कि भैया बिहार में औद्योगिकीकरण हो ही नहीं सकता, उद्योग खोल ही नहीं सकते, इंडस्ट्री आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बिहार का भूगोल इस तरीके का, भैया इसी तरीके का तो पानी से घिरा हुआ भूगोल पंजाब का भी है, हरियाणा का भी है, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कैसे आ रही हैं? और मतलब कहीं ना कहीं आपने इस बात को स्पष्ट कर दिया ना। मैं चाहता हूँ कि बिहार के युवा इस बात को समझे कि माननीय मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जब तक वो मुख्यमंत्री हैं तब तक बिहार में इंडस्ट्रीज़ नहीं आ सकती, बिहार में रोज़गार के अवसर नहीं उत्पन्न हो सकते। तो जब आप ये चीज़ें कर ही नहीं सकते तो क्यों अगले 5 साल का मौका आपको दिया जाए? 15 साल तो हमने दिए पहले भी आपको। पर अब अगर आपकी आगे विकास की सोच ही नहीं है, विजन ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि अब उनको मुख्यमंत्री बने रहने का कोई भी और हक है।